टाइप 2, ठीक है, दूसरा टाइप है, लेकिन इस टाइप में भी जो है ना वो ए नंबर है, ठीक है। उसी तरह बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। क्या है बाबू क्वेश्चन, थोड़ा सा समझिएगा, मैं विद प्रूफ के साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा। कह रहा है कि इफ कह रहा है जो टाइप ए है बाबू, इफ x प्लस 1/x बराबर 2 देन x बराबर 1 होगा। याद रखिएगा, मतलब कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर अगर 2 हो तो देन x बराबर 1 होगा। ये तभी संभव हो सकता है जब x का मान 1 रखें और तभी जाके 2 आ सकता है, अन्यथा ये संभव नहीं है। मतलब आपको हर हाल में ये समझना है कि जो टर्म यहां पे रहेगा वही टर्म यहां पे होना चाहिए। अगर यहां पे मान लीजिए x प्लस 4 है, यहां पे भी क्या होना चाहिए, तब x प्लस 4 ही होना चाहिए। तो x प्लस 4 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब x था तो x का वैल्यू 1 आ रहा था, तो x प्लस 4 यहां पे भी हो, x प्लस 4 यहां पे भी हो और बराबर में 2 हो, तो x प्लस 4 का वैल्यू क्या होगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा सा रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। चलो, इसका प्रूफ आते हैं पहले हम। देखो, x प्लस 1/x बराबर 2 है, ठीक है। आप इसके स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक। हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे बाबू तो क्या मिलेगा, देखो x प्लस 1/x और पूरे का क्या होगा, तो होल स्क्वायर बराबर 2 का क्या होगा, तो होल स्क्वायर। बोलो किसी को कोई दिक्कत है। जब इसे सोल्व करोगे बाबू तो मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 कितना मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 2, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे x है और b की जगह पे क्या है, तो 1/x है, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। सोचो ये 4 और ये x और x आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर यहां पे प्लस 2 बराबर क्या होगा, तो 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। अब यहां तक जब हम आएंगे बाबू तो ध्यान से समझना है कि जो x स्क्वायर था ना हमारा, क्या था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो बराबर क्या मिलेगा, ये देखो 4 था, ये क्या था 4, जब उधर 2 चला जाएगा तो 4 - 2 होगा। क्या होगा, 4 - 2 होगा। तो यहां से मुझे क्या मिला, x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर क्या मिलेगा बाबू, तो 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 आ जाएगा। x के पावर n रहे, ठीक है, प्लस 1/x के पावर n रहे, ठीक। तो इसका मान क्या होगा, एक स्टेप ये देना था आपको शामिल, 500 रख दें चाहे पावर 10,000 रख दें, लेकिन दोनों का पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 2 ही आने वाला है, वही मैं बताने वाला था। इसके पावर 4 प्लस 1 बटा में x स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, तो 2 मिल जाएगा। भाई जब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 मिल जाएगा इतना। अब तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बाबू, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या मिलेगा, x के पावर 4 प्लस 1 बराबर, ठीक है। चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, x के पावर 4 टू x स्क्वायर को इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, -2x स्क्वायर प्लस क्या होगा, 1 बराबर 0 होगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि ये किसका होल स्क्वायर है तो आप बोलोगे सर x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर है। किसका होल स्क्वायर है बाबू, तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये मतलब 2 इंटू ए और इंटू बी के जगह पे क्या दिया है, 1 दिया है, अब प्लस क्या दिया है, तो 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो इतना को हम ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब बताओ ये टर्म 2 बार आ गया तो इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0 और एक क्या लिख देंगे हम, तो एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0। तो यहां से दोनों निकल कर देखो, इसको 2 बार लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो, तो ध्यान से देखो अब क्या लिख सकते हो बाबू, तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, एक्स स्क्वायर -1 बराबर क्या चाहिए,
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर 0, 2 बार कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, यहां से एक x बराबर क्या मिलेगा, एक 1 एक्स स्क्वायर बराबर 1 मिल गया, इसलिए x का वैल्यू क्या मिलेगा प्लस माइनस 1, और यहां से भी क्या मिलेगा x का अगर भाग पुट करें तो यहाँ पे क्या होगा 2 बराबर कितना 1, तो यहां से भी x का वैल्यू क्या मिल गया प्लस माइनस 1 मिल गया, मतलब आ गया ना 1 वाले की वैल्यू के लिए सुटेबल है और माइनस वाले के लिए। तो माइनस वाले के लिए क्या कंडीशन करना पड़ेगा बताते हैं हम आपको। यहां तक किसी बच्चे को अगर डाउट है तो बोलो। ये रिजल्ट यहां से निकल गया। अब देखो इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर आप दूसरा एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं। अगर आपके दिमाग में अब ये चल रहा होगा कि सर x का वैल्यू आप माइनस भी 1 लिए हैं और प्लस में भी 1 आया है, तो सोचो जब अगर हम सर माइनस रखेंगे, यहां पे माइनस रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, तब तो 2 तो आएगा ही नहीं। अरे भाई माइनस 1 बटा में माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा, लेकिन हमको तो लाना है 2, तो माइनस 1 के लिए क्या है, ये सीटेबल नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए होगा, तो x बराबर 1 के लिए होगा। इसीलिए मैं आपको यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो साइड से देखो एक बार, यहां से आप साइड में देखो, एक बार यहां साइड में देख लो, ठीक है, साइड से देख लो बाबू। अगर हम आपको ये बोले कि x प्लस 1/x बराबर 2 दिया था, क्या दिया था, तो चूंकि x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है, बस इसका सिर्फ डायरेक्ट आप एलसीएम ले लो तो क्या होगा, x एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, बराबर क्या आ गया 2x आ गया। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे अगर इस वाले स्टेप से अगर हम निकालने की कोशिश करें तो x का वैल्यू प्लस माइनस 1 दोनों आ रहा है, लेकिन वहां पे जब सोल्व करोगे बाबू, आप इसको जब सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर और ये तुम्हारा क्या होगा भाई, इसका एलसीएम लिए तो एक्स स्क्वायर, ये 2x नहीं है सिर्फ 2 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स का गुणा कर दे वहां पे तो क्या हो गया 2x, तो हमें यहां से क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x, क्या मिलेगा तो माइनस 2x, और ये क्या मिलेगा बाबू तो प्लस 1 बराबर 0, यही ना मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0 आ गया। तो फाइनली यहां से जब बाबू सोल्व किए हैं हम तो हमें क्या मिला, x माइनस 1 का होल स्क्वायर मिल जाएगा, तो बराबर 0 आ जाएगा। तो यहां से देखो बाबू, यहां से भी अगर आप सोल्व करोगे ना तो x माइनस, देखो x माइनस 1 एक बार आएगा, ठीक है, और एक वैल्यू और आएगा x माइनस 1 आएगा बराबर 0 आएगा, तो यहां से x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है, और एक यहां से क्या करेंगे x माइनस 1 बराबर क्या करेंगे 0 कर देंगे, तो यहां से निकल कर आ गया बाबू x बराबर कितना 1, और यहां से निकल कर आ गया x बराबर 1। तो देखो यही ना लाना था, तो याद रखना अगर आप इस स्टेप से हल करते हो, इस वाले स्टेप से हल करते हो तो आपको यही मिलेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा बराबर 0, एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 आया, तो दोनों को जब सोल्व करोगे तो x बराबर 1, तो x का मान जब स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस दोनों आएगा। तो हम आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको माइनस वाले वैल्यू को नहीं लेना है, ठीक है, माइनस वाले वैल्यू को नहीं लेना है। अगर माइनस लोगे बाबू तो ये सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। अब क्यों नहीं सेटिस्फाई करेगा, ध्यान से देखो, अगर आप x के जगह पे माइनस 1 रख दो, माइनस 1 आपने रख दिया, ठीक, प्लस फिर 1 बाई माइनस एक्स रख दो, तो माइनस 1, ये माइनस और प्लस गुणा कर देंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, तो बताओ तो माइनस 2 आ गया, क्या आरएचएस में माइनस 2 दिया गया है, नहीं ना, तो माइनस वाला वैल्यू नहीं लेंगे। इसलिए हम आपको बताना चाह रहे थे कि अगर इस तरह अगर कोई बच्चा निकाले तो आपको याद रखना है, इस तरह निकाल तो जरूर लेगा, लेकिन हमको माइनस बराबर एक्स बराबर माइनस जो वैल्यू आएगा 1 उसको नहीं लेना है, उसको नहीं लेना है। एक्स बराबर क्या लेंगे हम, एक्स बराबर प्लस 1 वाले को ही लेना है, बस माइनस वाले को नहीं लेना है। देखो यहां पे हमने निकाल दिया है, इसलिए x बराबर 1 ला दिया है, x का वैल्यू क्या होगा तो 1 ही आपको लेना है, ठीक है। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों आपके सामने है। तो इस वाले वैल्यू में याद रखिएगा x बराबर सिर्फ आपको प्लस 1 लेना होगा, क्योंकि यहां पे देखिए x बराबर प्लस 1 आया है, यहां भी प्लस 1 आया है x का वैल्यू। बोलो किसी को दिक्कत है यहां तक, इस वाले पॉइंट में किसी को दिक्कत है बाबू? देखो जब लॉन्ग मेथड में जाओगे ना तो ऐसे ही सवाल को सोल्व करना पड़ेगा आपको, तो हम लॉन्ग मेथड में नहीं जाना है, हमें मान निकाल लेना है बस। कोई दिक्कत? आपका जो अब हमने वहां से साइड में बाबू जो निकाला है मेथड, इसको आपको याद रखना है। अगर यहां से आपको डाउट लग रहा है कि दोनों तरफ स्क्वायर करके हमने सोल्व किया है, तो वहां से आपको अगर डाउट लगे कि यहां पे 2 वैल्यू आ रहा है तो सर हम किसको लेंगे, प्लस वाले को लेंगे कि माइनस वाले को लेंगे, तो हमेशा किसको लेना पड़ेगा आपको, प्लस वाले को ही लेना पड़ेगा, माइनस वाले को नहीं लेना पड़ेगा। अगर माइनस लेंगे तो ये क्राइटेरिया पूरा ही नहीं होगा, एलएचएस बराबर आरएचएस आएगा ही नहीं, क्योंकि देन एक्स बराबर 1 था हमारा,
ठीक है, इस बात को आपको समझना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहां पे हमने उसी पार्ट को देखो निकाल के दिखा दिया है, क्योंकि x प्लस 1/x बराबर 2, ये क्या है डाटा हमारा गिवन में था, हमने इसका एलसीएम लिया तो x² प्लस 1/x आ जाएगा, x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, x² प्लस 1 बराबर 2x, x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 आ गया, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब x माइनस 1 एक बार अलग, फिर x माइनस 1 दो बार लिखेंगे, x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 बराबर 0, तो इतना बराबर एक बार 0 रहेगा, एक बार इतना बराबर 0 रहेगा, तो दोनों से x का वैल्यू क्या आएगा 1 ही आने वाला है, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा +1 लेना पड़ेगा, ठीक है, तो इस वाले मेथड को आप फुलफिल करेंगे, यहां से आपका डाटा क्या होगा क्लियर हो जाएगा, यहां से दो वैल्यू आ रहे हैं तो माइनस वाले को नहीं लेना है, यहां से प्लस वाले को सिर्फ लेना है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपसे पूछेगा ये क्या होगा, ठीक है, तो देखो हमने इतना लिखा था ना x बराबर 1, तो यहां पे भी आपको ये चीजें याद रखना है, x के पावर n प्लस 1/n बराबर भी क्या होगा तो 2 ही होगा, क्या होगा तो 2 ही होगा और दूसरा कुछ नहीं होगा, ये भी मान याद रखिएगा। इसलिए x के पावर 1/x के पावर n बराबर क्या होगा 2 होगा, ये वाला फॉर्मूला इसी के अंतर्गत है, डायरेक्टली हमने एक रिजल्ट दे दिया आपको, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, दिया रहे तो लिख सकते हैं उतना। अब बताओ हमने क्या बताया था, x प्लस 1/x बराबर 2 दिया रहे, ठीक है, 2 है तो x के पावर 11 1/x के पावर 11 का मान क्या होगा, तो अब ध्यान से देखो बाबू, हमने बताया था कि x बराबर क्या होगा, तब जब इतना दिया रहे तो x के जगह पे क्या लिखोगे आप, देन x बराबर 1, अब 1 यहां पे रखोगे तो क्या मिलेगा बताओ, तो 1 के पावर 11 प्लस 1 बटा में 1 के पावर 11 क्या आ जाएगा, 1 के पावर 11 का मतलब 1, 1 बटा में 1 के पावर 11 का भी मतलब 1 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया 1 प्लस 1 बराबर क्या आ गया 2 आ गया ना, देखो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया है, डायरेक्ट लिख दिया है कि अगर इतना डाटा दिया रहे x प्लस 1/x बराबर 2, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो x के पावर n प्लस 1/x के पावर n बराबर 2 होगा, बस n का पावर ये x में जितना भी पावर दे दे वही आपका आंसर होगा, तो पहला सवाल का सलूशन ये हो गया। चलो अब दूसरा सवाल इसी में देखो, दूसरा सवाल देगा, दूसरा सवाल जो दिया गया है वो क्या है बाबू, दूसरा गया है कि x के पावर 112, देखो कह रहा है x के पावर 112, ठीक है, प्लस 1 बटा में x के पावर 112, इसका मान क्या होगा, अरे भाई कुछ करना ही नहीं है, हमको ये पता है x प्लस 1/x दिया रहे बराबर 2, तो डायरेक्ट जानते हैं कि x के पावर जितना भी लिख लो सभी का मान क्या होंगे 2 ही आने वाले हैं, नहीं विश्वास है तो लिख लो ना भाई, देखो 1 के पावर क्या लिखोगे 112, भाई इतना रहे तो इसलिए x बराबर आपने क्या लिखा है, x का वैल्यू तो 1 आता है ना, देन x बराबर क्या होगा 1 होगा, 1 के पावर 112 लिख दो, ठीक है, प्लस 1 बटा में 1 के पावर लिख दो 112, ठीक है, तो भी आप सोल्व करोगे तो 1 प्लस 1/1 बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2 आ गया, ठीक, कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आपको तीसरा सवाल ऐसे कह दे कि इसका मान बताओ, x के पावर 1000, x के पावर 1000 प्लस 1 बटा में x के पावर 1000, इसका मान क्या होगा, आंख मूंदे के भाई हम कह देंगे कि देखो अब तुम कितना भी पावर दे दो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्यों नहीं फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि x प्लस 1/x का मान अगर 2 है तो x के पावर चाहो तुम जितना रखो उसके मान में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसका भी आंसर क्या आएगा तो 2 ही आने वाला है। बोलो किसी बच्चे को अगर डाउट है तो इसी प्रकार कुछ भी ले लो, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो चौथा सवाल आपसे दे दिया x के पावर 5000, x के पावर 5000, पर लेकिन एक बात याद रखना, जो पावर यहां पे होगा वही पावर यहां पर भी होना चाहिए, अगर पावर एक भी कम बेसी हुआ तो 2 नहीं आएगा, गलत होगा, ठीक है। x के पावर 5000 प्लस चलो 50,000 कर लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक, 1/x के पावर 50,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक। अब इसका वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं है, हमने आंख बूझ कर पढ़ लिया है, वो कंसेप्ट हमने आपको दे दिया है, ठीक। देन x बराबर इतना, तो इसलिए x के पावर n प्लस 1/x के पावर n बराबर 2 ही होगा, तो इसका मतलब फिर से चाहे वो हमने n रख दिया, भाई ये तो दिया है 5000 ना, हमने n ही रख दिया है, तो सोचो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। जिस बच्चे को अगर डाउट लगे तो ये x के बराबर क्या होगा तो 1 है, पुट करके देख लो, आपका रिजल्ट है आपके सामने है। बोलो किसी बच्चे को अगर डाउट है तो चलो एक सवाल इसका और है, देख लो एक सवाल और है, ठीक है, 2 ही सवाल थे, ठीक है, चलिए 2 ही सवाल थे बाबू, चलो इसको नोट कर लो आप लोग। बोलो किसी बच्चे को अगर डाउट है तो फिर आगे बताएं। बोलिए किसी को दिक्कत है, बोलो रे बाबू किसी को दिक्कत है,
बोलता भी नहीं है ये सब, पता नहीं। ठीक है भाई, बस पहला कंसेप्ट ये था, उसके अपने दिमाग में बैठा लेना है। आगे देखो, अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूं मैं, ठीक है। चलो अब देखो, अगर आपसे फिर अगर एक और क्वेश्चन देता हूं इसी में, ठीक है, समझना। कह रहा है कि बाबू, चलो एक सवाल और लिख लो, एक सवाल और लिखो। इफ एक्स प्लस 1/में एक्स माइनस 2, ठीक है, एक्स माइनस 2 बराबर 4, देन इसमें 3 मान है, ठीक है, आपको बताना है। देन पहला कह रहा है कि m-2 के पावर 111 प्लस 1/m-2 के पावर 111, ठीक, क्या होगा। दूसरा सवाल कह रहा है बाबू, दूसरा सवाल है m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 बराबर 2, ठीक। अब से इसका मान पूछ रहा है, क्या होगा, समझने की कोशिश करिएगा आप थोड़ा सा, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, ये फॉर्मूला बैठ नहीं रहा, इसको हम बैठाने की कोशिश करेंगे इस वाले टर्म में लाने के लिए, ठीक है। तो देखो, ऐसे सवाल को जब सोल्व करेंगे बाबू, तो ध्यान से समझना, बहुत अच्छा सवाल है, इसको समझने की कोशिश करना। क्या दिया है, तो x प्लस 1 कितना दिया है, x माइनस 2। हमने बोला है कि जो चीज यहां पर रहेगा वही चीज यहां पे भी होना चाहिए, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करेंगे, उसके टाइप का बनाने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आप बताओ, 4 हमने दिया है ये, ठीक है, और यहां पे x यहां पे प्लस है। आप सोचो बाबू, अगर हम दोनों तरफ 2 घटा दें, अगर, क्योंकि यहां पे मुझे 2 है तो हमको हर हाल में यहां पे भी 2 बनाना है। सोचो ये -2 है तो हमको यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। सोचो जब LHS में, अगर हम LHS वाले टर्म में हमने क्या किया, 2 को घटाया है, तो RHS में भी अगर हम 2 घटा देंगे तो मान में कोई फर्क पड़ेगा, बताओ। हम बोले हैं आपको कि जो टर्म यहां पर है ना बाबू, जो टर्म यहां पे है वही टर्म आपको यहां पर भी क्या करना है, बनाना है। तो यहां पे -2 था, तो x के साथ हमने क्या कर दिया, 2 घटा दिया। तो सोचो RHS में भी अगर हम 2 घटा दें तो मान में कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि इधर भी हमने 2 घटाया LHS में, तो RHS में हमने क्या कर दिया, 2 घटा दिया, ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो आप मुझे बताओ, जब घटा देंगे बाबू तो ये क्या निकल कर आएगा, ध्यान से देखना। तो ये मुझे ये मिलेगा कि x माइनस 2, ठीक, प्लस 1 में x माइनस 2 बराबर कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब देखो तो क्या इस वाले फॉर्मूला के टर्म में नहीं आ गया। अगर इस पूरे टर्म को, आप ध्यान से देखना बाबू, समझाने के लिए आपको मैं लिख रहा हूं, अगर इस पूरे टर्म को अगर हम a मान ले और इसको भी तब a मान ले, तो सोचो ये क्या बन गया, नहीं बन गया, a प्लस 1/a बराबर क्या हो गया, 2 हो जाएगा। अगर हम इसको a मान ले, इसको भी a मान लिए, तो a प्लस 1/a बराबर 2। देखो x प्लस 1/x बराबर 2 उसी के टर्म में आ गया ना। तो बताओ, जब इतना आ गया तो हम लिख सकते हैं, देन x बराबर, मतलब a बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे कि सर 1 बराबर 1 आ जाएगा। एक किसको माने हो आप, x माइनस 2 को माने हो ना, x माइनस 2 बराबर a माने हो। तो सोचो यहां से क्या निकलेगा बाबू, x माइनस 2 और a के जगह पे कितना आ गया, 1 आ गया। तो सोचो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2, इसका मतलब कि x बराबर 3 आ जाएगा। इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोलो, किसी बच्चे को अगर डाउट है तो x का वैल्यू निकल गया कि नहीं निकला, निकला। अच्छा एक मिनट, हम यहाँ पे x लिखे हैं, वहां पर m लिखे हैं, सुधार लो बाबू, इन सभी को x कर लो, m नहीं रहेंगे तो x रहेगा ना, x होगा, यहाँ पे भी क्या होगा,
x होगा। ठीक है, बोलो ये बात समझ में आई। अब इसी में आपसे पूछा क्या है, पहला सवाल उठा के रखो, x माइनस टू, एक्स माइनस टू तो देखो डायरेक्टली एज ए उसी फॉर्म में है। अगर आपसे पूछे तो ये देखो इसी के फॉर्म में है, तो पहला का आंसर तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। अगर विश्वास ना हो तो x का वैल्यू रख के देख लो। देखो पहला वाले का सोल्यूशन, ठीक है, इस पहला का सोल्यूशन क्या निकल कर आएगा, x के जगह पे 3 रखना है तो रख दो, x के जगह पे x माइनस टू के पावर कितना 111 प्लस 1 बटा में x माइनस टू के पावर कितना 111। अरे भाई हमको रखने की भी जरूरत नहीं थी, देखो ना यही वाला टर्म है x माइनस टू प्लस 1 बाई एक्स माइनस टू, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे पावर क्या है बाबू, तो 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर है, वहां पावर 111 है, तो क्या फर्क पड़ने वाला है, आंसर 2 ही आने वाला है। देखो क्यों नहीं, आकर रख लो, विश्वास ना हो तो देख लो। आप क्या रखोगे, x के जगह पे 3 माइनस 2 पूरे के पावर 111 प्लस 1 बटा में 3 माइनस 2 पूरे के पावर 111। अब बताओ इसको जब घटाओगे तो 1 आएगा, सोचो 1 के पावर आप 111 कर दो प्लस 1 बटा में 1 के पावर 111 कर दो, तो मान में क्या फर्क पड़ेगा बाबू, 1 प्लस 1 बराबर तो 2 ही आने वाला था। तो डायरेक्ट हम यहीं से लिख देते, यहीं से देख लेके जब इस फॉर्म में आ गया ना तो ये इतना दिया गया है तो वहां से डायरेक्ट मेरा भाग निकल जाता। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि दूसरे का सोल्यूशन क्या कह रहा है बाबू, दूसरा का सोल्यूशन देखो, दूसरा सवाल ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर क्या दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना दिया है, तो 2x प्लस 1, ठीक है, बराबर क्या होगा, आपका इसका मान पूछा है कि क्या होगा। कुछ नहीं, x के जगह पे मान रखो, x का वैल्यू कितना निकाले हो, तो 3 है ना, x के जगह पे 3 रख दो, 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3 प्लस 1, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 9, 3 दूना के 6 प्लस 1। अब बताओ 9 और 1 जोड़ दो तो कितना हो गया 10, 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा बाबू 4, आपका आंसर हो जाएगा। बोलो किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो। देखो ये सारा डाटा मैं आपको समझाने के लिए लिखा रहा हूं, नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिखता x माइनस टू बराबर क्या लिखता, मैं 1 लिखता डायरेक्ट, यहां से स्टेप x माइनस टू बराबर 1, तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ जाता, 3 आ जाता। ठीक है, बोलो किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो। इस वाले को मिटाता हूं, इधर वाले से थोड़ा सा, अगर इसमें सवाल एक और आपको बढ़ाता हूं, मान लो अगर मैं आपसे पूछ देता कि मुझे ये बताओ बाबू कि x माइनस टू पूरे के पावर 1000 प्लस 1 बटा में x माइनस टू पूरे के पावर 1000, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखो आंख मुदना है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन मैं दिया हूं, आप आंसर बताओ कब, जब डाटा ये दिया रहेगा तब। सवाल यही रहेगा, आपसे पूछेगा तीसरा सवाल, इसका आंसर बताओ अब क्या होगा इस तीसरे का, सवाल वही है। ठीक है, सवाल इसी का है, तीसरा पार्ट है, आपसे पूछे, आंख मूंदना है, सोल्व नहीं करना है, यहां से निकल गया ना भाई, देख लो ध्यान से समझो, x माइनस इसके टर्म में ला दिया ना, x माइनस टू के टर्म में ला दिया ना, x माइनस टू के टर्म में नहीं था आपने ला दिया, ये वाला टर्म आपने अगर ला दिया है तो आंख मुदना है, डायरेक्ट लिख देना है। जब देखो x माइनस टू है, यहां भी x माइनस टू है, नीचे x माइनस टू है तो यहां भी x माइनस टू है, बीच में प्लस है तो यहां बीच में भी प्लस है, यहां बराबर 2 दिया गया है, तो आपको आंख मुदना है, यहां पे कुछ नहीं तो पावर 1 है और यहां पे भी कुछ नहीं है तो क्या है, पावर 1 है, मतलब पावर 1 रहे तो 2 आता है, तो भैया पावर 1000 भी रखेंगे तो मान क्या आने वाला है, 2 ही आने वाला है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, इस टाइप का, लेकिन पैटर्न आपको याद रखना चाहिए कि जो टर्म यहां पे है जितना चीज उतना ही यहां पे भी होना चाहिए, बात समझिए, और उतना ही उसी टर्म में यहां पे भी देना होना चाहिए। अगर कहीं ये क्या करता है, इतना ना देकर, आप बताओ, अब देखो इसी सवाल को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको क्या करता, कुछ नहीं करता, x माइनस टू और पावर कर देता 1000 मान लो, और प्लस क्या करता 1, मान लो 1 देता ये, ठीक है, और अच्छा पावर कुछ और देता, मान लो इतना ही देता, पावर क्या देता, इसका 2 देता और इसका क्या कर देता, x के पावर 2 करता। अब बताओ तो इसका आंसर क्या होगा। तो आप देखो गलती मत करना भाई, क्यों गलती मत करना, क्योंकि देखो इसके चौथा क्वेश्चन है, अब देखो थोड़ा सा डाटा चेंज है, आप ये मत सोचना कि बाबू यहाँ पे x माइनस टू का वैल्यू कितना दिया है, x माइनस टू दिया गया है तो यहाँ पे भी x माइनस टू है, लेकिन यहाँ x माइनस टू है तो यहाँ पे x माइनस टू है नहीं ना, तो आपका गलत हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, इस x का जो वैल्यू आया है ना उसको उठाकर पुट कर देंगे, जब उसको उठाकर पुट करेंगे तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 बराबर 1, 1 का होल स्क्वायर, ठीक है,
प्लस 1/9, मतलब कि फाइनली 1 + 1 बटा कितना आ गया 9, 9 एक कम, मतलब कि 1/1/9 आपका आंसर। तो ये आंसर अलग हो जाएगा, दोनों में डिफर है। याद रखना, जो टर्म यहां पे दिया गया है वही टर्म यहां दोनों में भी होना चाहिए, तभी आपका सही होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलो ठीक है, देखो चूंकि कितना दिया है बाबू, m+1 बटा में कितना दिया है, तो m+2 बराबर क्या दिया है 0 दिया है। अब सोचो यहाँ पे 2 है तो मुझे यहाँ पे भी 2 लाना पड़ेगा, यहाँ +2 लिखा हुआ है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, +2 लिखना पड़ेगा। बस ऐसे समझो, मुझे भी क्या करना पड़ेगा, तो +2 लिखना पड़ेगा बाबू। ध्यान से देखना, यहाँ पे जब 2 है तो आपको यहाँ पे भी +2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि +2 था। जब आपने 2 इधर जोड़ा है तो कंफर्म है कि इधर भी आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, ताकि इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग ना हो मान में। ठीक है, तो अब बताओ, आपको सवाल मिल गया, क्या मिला, तो m+2 ठीक प्लस 1 बटा में क्या मिला, m+2 बराबर 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखो इस पैटर्न को फॉलो कर लिया ना, तो इसलिए हम लिखेंगे, क्योंकि इतना आ गया ना बाबू, इसलिए हम क्या लिखेंगे, m+2 का मान क्या होता है 1 होता है। अरे भाई यहां पे जब हम इसको क्या मानेंगे, x पूरे को x मान दे, अब इसको भी x मान दे, तो x + 1/x बराबर 2, तो x का वैल्यू क्या लिखते थे हम 1 लिखते थे। इसका मतलब x के जगह पे है क्या, तो m+2 है, x के जगह पे क्या है, तो m+2 है, इसलिए m+2 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप यहां से बताओ, जब सोल्व करोगे बाबू तो m का वैल्यू कितना मिल जाएगा 1 - 2 मिलेगा। इसका मतलब m बराबर कितना आ गया बाबू, तो -1 आ गया, इसलिए m का वैल्यू कितना मिल गया, तो -1 मिल गया। बात समझ में आया। अब उस वाले सवाल में रखो, ठीक है, पहला वाला में आपको लगेगा सर पहले तो सब में 1 1 आ रहा था, यहाँ पे मतलब प्लस में आ रहा था, यहाँ पे तो माइनस में आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाबू, पहला का आंसर 2 ही आने वाला है, क्योंकि हम आपको हमने लाख बार बताया है, 2-4 बार हमने रिपीट किया इस बात को, कि जब आपको ये पैटर्न दिखाई दे m+2 के पावर 1 1/m+2 पावर क्या दिया गया है, तो पावर 1 दिया गया है, पावर क्या दिया गया है 1 दिया है, बराबर 2 दिया है, तो इसके पावर चाहे आप 1000 लिख लो, दोनों जगह पावर अगर सेम है और बीच में प्लस का चिन्ह है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि पहला का आंसर क्या हो जाएगा, पहला का सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन। तो यहां पे रख दो, चाहो तो मान भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे पहला का आंसर कितना, आंसर बराबर 1 हो जाएगा पहला का। दूसरा का आंसर कितना आएगा, m बराबर -1 रखो, इसका मतलब कि कितना दिया है दूसरा में, -1 के पावर 4 कर दो, प्लस -1 के पावर क्या कर दो 3, प्लस -1 के पावर क्या कर दो 2, प्लस -1 + 1। ठीक है, अब बताओ किसी भी अगर 1 है, 1 के पावर -4 है, इसका मतलब आपको बताया था, याद रखो हमने फॉर्मूला बताया था, अगर -1 के पावर अगर n हो तो इसके मान 2 आएंगे, एक +1 आएगा, एक क्या आएगा बाबू, तो एक -1 आएगा। +1 कब आएगा, जब n आपका क्या होगा, इवन होगा, n क्या होगा, इवन होगा। और ये -1 कब आएगा बाबू, जब ये आपको ऑड होगा, क्या होगा, n ऑड होगा। यहाँ देखो तो n हमारा है तो इवन संख्या है, इसका मतलब कि +1 आ जाएगा, क्या आएगा +1। यहाँ ऑड संख्या है, इसका मतलब कि -1 आएगा। ठीक है, प्लस ये क्या है बाबू, ऑड नहीं है, इवन संख्या है तो +1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो -+1। आप मुझे एक बात बताओ, ये मिल जाएगा +1 है, प्लस माइनस का -1, प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो +1 -1 +1। देखो +1 कितने हैं, एक +1 से एक माइनस, देखो -1 से +1 क्या होगा, खत्म, एक +1 से एक -1 खत्म, इसका मतलब कि 1 आ जाएगा फाइनली आपका आंसर। बोलो किसी बच्चे को अगर डाउट है तो, पहला का 2 होगा, अरे सॉरी पहला का 2 होगा बाबू, ये 1 नहीं होगा, पहला का 2 होगा, पहला का 2 होगा। अब देख लो ना भाई, अब क्या रखोगे, यहाँ पे -1 है ना, -1 + 2 रखोगे तो कट के क्या आएगा, +1, 1 के पावर 112, इसका मतलब कि 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी 1 के पावर 112 तो 1 आएगा, 2 आएगा बाबू, सॉरी गलत से लिखा गया था 1। ठीक है।